सोचिए एक ऐसी संसद जहां हर 3 में से 1 सदस्य महिला हो। सुनने में एक सपना लगता है ना? पर अब ये सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक कानून की शक्ल ले चुका है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े, मतलब एक ऐतिहासिक मोड़ की, 106वें संवैधानिक संशोधन की। एक ऐसा बदलाव जो हमारे लोकतंत्र को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये नंबर देखिए, 15%। सिर्फ 15%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हमारी संसद में आज की तारीख में महिला सांसदों की हिस्सेदारी है। और सच कहूं तो बस यही एक नंबर एक बहुत बहुत बड़ी कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल उठता है ना, कि आखिर ये नंबर इतना कम क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इसे बदलने के लिए सच में कुछ हो रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें आज की हमारी चर्चा में मिलेंगे। अच्छा, तो इस क्यों को समझने के लिए पहले हमें पावर के इम्बैलेंस को देखना होगा। तो हमारा पहला सेक्शन है शक्ति का असंतुलन। मतलब ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन की दिक्कत है, ये कितनी पुरानी और कितनी गहरी है, चलिए देखते हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ लगभग 85% पुरुष लेजिस्लेटर्स और दूसरी तरफ सिर्फ 15% महिला लेजिस्लेटर्स। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गैप है, उन जगहों पर आवाज का गैप जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और यहीं पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी लोकतंत्र तब तक सही मायनों में रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकता जब तक समाज के हर तबके की आवाज उसकी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडीज में ना हो। सच तो ये है कि यही वो बेसिक आइडिया है जिस पर यह पूरा बदलाव टिका हुआ है। तो फिर सवाल ये है कि इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए क्या किया गया। चलिए अब सीधे आते हैं सोल्यूशन पर। हमारा अगला सेक्शन है वो ऐतिहासिक 106वां संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। तो आखिर ये 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है क्या? बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा कानून है जो भारत की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें रिजर्व करता है। ठीक है, 33% रिजर्वेशन सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये काम कैसे करेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर तो है नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये 33% कोटा असल में लागू कैसे होगा। तो देखिए, ये जो 33% का रिजर्वेशन है, ये लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं दोनों जगह लागू होगा। और इतना ही नहीं, जो सीटें पहले से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं, उनके अंदर भी ये 33% का कोटा लागू होगा। एक और जरूरी बात, ये रिजर्वेशन फिलहाल 15 साल के लिए है। इसे सनसेट क्लॉज कहते हैं। मतलब 15 साल बाद इसे फिर से रिव्यू किया जाएगा। अब ये होगा कैसे? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है डीलिमिटेशन, या जिसे परिसीमन कहते हैं, मतलब कि चुनावी क्षेत्रों की बाउंड्रीज को फिर से तय करना। इसके बाद जो नई बाउंड्रीज बनेंगी उनमें से महिलाओं के लिए सीटें चुनी जाएंगी और रिजर्व की जाएंगी। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, फेयरनेस बनाए रखने के लिए हर डीलिमिटेशन के बाद इन रिजर्व सीट्स को रोटेट किया जाएगा। मतलब कोई एक सीट हमेशा के लिए रिजर्व नहीं रहेगी। ओके, तो सब कुछ ठीक है, कानून बन गया, पर सबसे बड़ा सवाल कि ये कागज से हकीकत में कब बदलेगा। हमारा अगला सेक्शन इसी सबसे जरूरी सवाल का जवाब देगा कि ये कानून लागू कब से होगा। देखिए, इस कानून के लागू होने के रास्ते में 3 बड़े पड़ाव हैं। सबसे पहले देश की अगली जनगणना होनी जरूरी है। फिर उस जनगणना के डेटा के आधार पर पूरे देश में डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी। और जब ये डीलिमिटेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही ये 106वां संशोधन जमीन पर लागू हो पाएगा। मतलब साफ है, ये कोई फौरन होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये कानून भारत के लिए क्या मायने रखता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके क्या असर हो सकते हैं और भविष्य में क्या सवाल खड़े होंगे। क्या ये वाकई भारतीय राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ तो इसके फायदे बहुत बड़े दिखते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी में एक जबरदस्त उछाल आएगा, पॉलिसी प्रायोरिटीज में भी बदलाव आ सकता है और ग्रासरूट लेवल पर महिलाएं और मजबूत होंगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं जो साफ दिख रही हैं,
जैसे इसका टाइमलाइन 2 बड़ी नेशनल एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। सीट रोटेशन से पॉलिटिकल अनिश्चितता भी बन सकती है। और हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहेगा कि जो कैंडिडेट चुने जा रहे हैं, क्या वो वाकई में सही रिप्रेजेंटेटिव हैं? और इन सब बातों के बाद हम आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि लेजिस्लेटिव सीट्स का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए रिजर्व कर देना इंडियन डेमोक्रेसी का चेहरा फंडामेंटली मतलब जड़ से कैसे बदलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले कई सालों, शायद दशकों में मिलेगा, और यकीनन इस पर नज़र बनाए रखना बहुत दिलचस्प होगा।